बाद सभी को बाबा साहब की जयंती की भी शुभकामना। जहाँ तक वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, मुरादनगर की कर्मठ टीम है और सभी से निवेदन है कि 26 तारीख को बटन दबाओ हत्ती का। उससे पहले बहन जी को सुनने के लिए गाजियाबाद सभी लोग पहुँचेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलो बोलो। ये चुनाव मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। यदि 26 तारीख को मेरे समाज के लोगों ने सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाली नस्लों के भविष्य को हम बर्बाद कर देंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि आने वाले समय 26 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर निशान लगाकर बहन जिसको देश की प्रधानमंत्री बनाने की कृपा करें। कुमारी मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बटन हमारा कहाँ दबेगा? हाथी के निशान पर। बटन हमारा कहाँ दबेगा? हाथी के निशान पर। बटन हमारा कहाँ दबेगा? हाथी के निशान पर। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए हमारे साथ पूर्व प्रधान, पूर्व पार्षद और एडवोकेट और समाज सेवी। जय भीम, नमो। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं मुरादनगर कार्यालय पर हूँ, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर हूँ और यहाँ पुंडीर जी का ये कार्यालय है, आप देख रहे होंगे। मेरा सभी साथियों से मैं आपको परिचय कराता हूँ सम्मानित अधिकार के द्वारा कि मुरादनगर के अंदर जो विधानसभा को देख रहे हैं ये सभी पदाधिकारी हैं और इनको किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, किस तरीके से माननीय बहन जी का ये साथ देंगे, किस तरीके से समाज के अंदर इन लोगों को रुझान मिल रहे हैं, उसके विषय में मैं आप लोगों की जानकारी कराता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मुरादनगर कार्यालय के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और जुझारू सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मैं जानकारी लूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है चुनाव में और 21 तारीख को माननीय बहन जी की रैली भी है। तो देखता हूँ चुनाव का अब की बार ऐसा माहौल है कि बिल्कुल सभी जो प्रत्याशी हैं वो साइलेंस हैं, ज़्यादातर खर्दू नहीं उतर रहा है, खर्च भी नहीं कर रहे हैं लोगों की, पर्चा सामग्री भी बहुत कम है। तो ये चुनाव आयोग की शक्ति है या प्रत्याशियों के कम खर्चे का, तो उसके अंदर मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा मुरादनगर ये कार्यालय उनका और यहाँ से पुंडीर जी लड़ रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? वरुण गोयल जी। कहाँ से हैं आप? मुरादनगर का। कौन से पद पे हैं? मैं तो कार्यकर्ता हूँ। पद चलकर कार्यकर्ता। तो बहुजन समाज पार्टी का कैसा रोल देख रहे हैं इस बार चुनाव में? रोल बहुत अच्छा है जी। और शांति से तीन आदमी लड़ रहे हैं, आप गोयल हैं, तो फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए कैसे वोट करेंगे? तो हमें पसंद है जी बहन जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम आपका? आसाराम जी जी, आसाराम जी, आसाराम। हाँ जी। बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है ये और कार्यकर्ता भी समाज में काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र में जा रहे हो आप लोग? हाँ जी। क्या प्रोग्रेस मिल रही है पब्लिक? बहन जी की ओर जाता है जाने में। अच्छा, सर्व समाज में जा रहे हैं या केवल अपने समाज में? नहीं, सर्व समाज में। सर्व समाज में जी। रोहतास जी, जय भीम। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पहचान की जरूरत नहीं है जी। सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी आपने पूरा जीवन लगाया राजनीति में, पार्षद रहे हैं, तो इस बार चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? सर्वप्रथम मैं सम्मानित अधिकार के माध्यम से समस्त अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ रही है। बहुजन समाज के लोग उन्हें जो उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन रहा उस शासन को देखना चाहते हैं और बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए हर समाज का व्यक्ति तत्पर है। सवाल ये है पार्षद जी कि तीन आदमी, तीनों जनरल हैं और मुस्लिम समाज काफ़ी है गाजियाबाद में, एससी समाज काफ़ी है, ठाकुर समाज को जोड़ पाएंगे पुंडीर जी या नहीं? निश्चित जोड़ पाएंगे। ठाकुर समाज में बहुत ज़बरदस्त असंतोष है भारतीय जनता पार्टी के। डोली शर्मा एक पुराना चेहरा है का कांग्रेस का और अतुल गर्ग तो बहुत ही बड़े उसमें है, तो फिर कैसे फाइट देंगे? तो फाइट हमारे पास 3 समाज का वोट है। जी जी। दलित, मुस्लिम और ठाकुर समाज, 4.5 लाख ठाकुर समाज का वोट है। वेरी गुड। और जो ओबीसी छोटा मोटा वोट है जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट हुआ करता था वो पुनः बहुजन समाज पार्टी की तरफ को आकर्षित है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई इसका दर है, बेरोजगारी है, तो पुनः बहन जी की तरफ को बहुजन समाज देख रहा है। इसी कुंडीर जी फाइट में आएंगे नहीं आएंगे? जी निश्चित जीतेंगे। ठीक। राकेश जी प्रधान जी हैं हमारे बड़का से, और पूरा जीवन राजनीति में दिया है इन्होंने, और प्रभारी भी हैं ये कार्यालय के। तो प्रधान जी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या क्षेत्र में है? क्षेत्र में तो हम तो जहाँ भी जिस गांव में भी गए हैं, अधिकतर बहन जी की तरफ रुझान है सभी लोगों का। फिर बहन जी के पास अपना वोट बैंक भी है। जी जी। भाई टोटल जाटव समाज अपने 1% भी जाटव समाज नहीं कटेगा। टोटल जाटव समाज 5 लाख के करीब है। ठाकुर समाज 100 के 100% हमारे कुंडीर जी के साथ है, और जो छोटी वोट थी वो भी काफ़ी जुड़ी हुई है। जी जी। और बाकी हमारे साथ मुस्लिम जो भी आएगा मुस्लिम। जी जी। मुस्लिम समाज आपके साइलेंस है? हाँ, इसी वजह से वो साइलेंट है। अभी उसका मन नहीं बना पाया कि कहाँ भाजपा के आने से 2 समाज पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। दोनों समाज में, हमारा समाज तो बोल भी रहा, लेकिन मुस्लिम समाज तो बिल्कुल शांत है। हाँ, बिल्कुल शांत है, पर साइलेंट है, पर वो हर जगह ही बीएसपी को देगा। जी जी। वकील साहब नमो बुदाय, जय भीम। ये हमारे जलालपुर से प्रधान है, आखिरी भी और फर्स्ट भी, दोनों ही हैं इन्होंने। तो वकील साहब कैसा महसूस कर रहे हैं चुनाव को? आप गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात देखो, ये चुनाव देश की आन बान शान बचाने के लिए है, और यदि लोगों ने सही निर्णय सही समय पर नहीं लिया तो देश को पछताना पड़ेगा। और बहन जी का जो शासन है, सब याद करते हैं, जो बहन जी के शासन में जो अधिकारी होते थे 10 बजे अपने दफ्तर बैठ जाते थे, 12 बजे तक जनता की समस्या का समाधान करते थे। वो क्षेत्रों में जाते थे, गांव-गांव में जाते थे। वो आज जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता बहन जी के शासन को याद कर रही है, और इस शासन के याद करने के आधार पर ही बहन जी को वोट मिलेगा। और बहन जी की अवश्य जो हमारे प्रत्याशी नंद किशोर कुंडीर जी साहब, वो अवश्य विजय होंगे। और जिस प्रकार से भाजपा से नाराज़ है ठाकुर समाज, तो ठाकुर समाज नाराज़ है, तो ठाकुर समाज अपने कुंडीर जो हैं उनको एक तरफा वोट देने जा रहा है। 21 तारीख को माने बहन जी की रैली है, तो गाजियाबाद में लगभग कितनी महिला या कितने लोगों को पहुंचने की उम्मीद है? लोगों को सूचना दी जा रही है, और 21 तारीख को बहन जी की रैली में लाखों समाज के लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे। उसमें महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और देश के जो जनता है जो क्षेत्र की, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और लाखों लोग रैली को सफल बनाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमवीर जी हमारे जिला प्रभारी हैं गाजियाबाद से, बहुजन समाज पार्टी से, और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी पदों पर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओमवीर जी कैसा चुनाव जा रहा है आपकी बार? आपके ऊपर जिला गाजियाबाद की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से। चुनाव में लोकसभा जनपद गाजियाबाद की बात करता हूँ, 12 की। सर्व समाज का वोट आदरणीय बहन जी के तरफ लखा रहा है, और वो अब की बार जो पहले कुछ इधर उधर हो गया था, वो अब एकजुट होकर के SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग का आदमी भी बहन जी की तरफ लखा रहा है, क्योंकि बहन जी का शासनकाल ऐसा रहा है कि उसको सब लोग याद कर रहे हैं। लोग गठबंधन के लिए ज़्यादा उम्मीद लगा रहे थे कि बहन जी गठबंधन कर ले, गठबंधन कर ले। गठबंधन कहाँ से कर ले? गठबंधन में अभी आप देख लीजिए, अन्य अखिलेश यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 6% वोट है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें से 4% वोट उनका पहले ही बीजेपी को ट्रांसफ़र है। और बात आती है उसकी कांग्रेस की, तो कांग्रेस का बेस वोट कोई नहीं है, 2% पे कांग्रेस है, तो 2 और 2 4, बाकी उनके पास कोई वोट है ही नहीं, तो 4% पे बीजेपी। गाजियाबाद में कितनी वोट हम ले पाएंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए? देखिए, हम तो लगभग 80% में हम रहेंगे। 80%? हाँ, अब की बार 80% में हम रहेंगे। जी जी जी। तो ये जो गठबंधन है, ये ऐसा तो ना हो जाए मेयर के चुनाव में जैसे बहुजन समाज पार्टी 2nd नंबर पर आई थी, और समाजवादी, और ये जो है 3रे नंबर पे चली गई, 4थे नंबर पे समाजवादी थी, 3रे नंबर पे कांग्रेस। तो अब बहन जी की रैली में कितने लोगों को आह्वान है, कितने लोगों का? लोकसभा में हमारे यहाँ कम से कम लाखों से ज़्यादा लोग, जी जी, लाखों लोग आदरणीय बहन जी को सुनने के लिए महिलाएं, पुरुष और नौजवान साथी पहुँचेंगे। और ये ऐसा हम माहौल देख रहे हैं, जैसे हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों में एक अपने आप ही जज्बा है कि बहन जी को हम सुने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल करदम है। मैं मोदीनगर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ जी। पूर्व में जिला प्रभारी रहा हूँ गाजियाबाद से, लेकिन आज मैं मुरादनगर का रुझान देखने के लिए आया इधर। अच्छा, मोदीनगर में कैसा रुझान चल रहा है? मोदीनगर में बहुत अच्छा रुझान है। वहाँ हमारे परवीन गुर्जर विधानसभा में बागपत लोकसभा से लड़ रहे हैं जी। वहाँ 1.5 लाख वोट गुर्जर है जी, 4.5 लाख वोट मुस्लिम है। और बहुजन समाज पार्टी का कैसा हिसाब है वहाँ? बहुत ही अच्छा सर समाज। लेकिन वहाँ तो जो लोग कह रहे हैं वो राजकुमार को ज्यादा कह रहे हैं, शाहजहां नहीं, कोई नहीं है। एक तरफा चुनाव है। सैनिक कश्यप प्रजापति, सभी लोग लगे पड़े हैं। हर समाज का वोट हमें मिल रहा है। अच्छा। आज मैं मुरादनगर में आया हूँ। मुरादनगर में मुझे देखने को यही मिला जी। और आज धौलाना में ठाकुरों की महापंचायत हो रही है। आज कितने बजे से? अब टाइमिंग तो मुझे नहीं करना, चलो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी पंचायत है वहाँ। मोदीनगर जो बागपत सीट है वो जाटों का बाहुबली बोला जाता है जी। लेकिन उसे क्या जाटो समाज तोड़ पाएगा? नहीं। लेकिन समीकरण जो बन रहे हैं, समीकरण हमारा 1.5 लाख गुर्जर एक तरफा है। आप कहीं भी जानकारी कर सकते हैं जी। परवीन फैसला के लिए जो एक साथ है। हमारा जो वोट बैंक है पार्टी का वो सारा 3 लाख एक साथ है। आपका तो फर्स्ट उसमें है ना चुनाव? नहीं, यही 26 का चुनाव है हमारे यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान का दूसरे चरण जयपाल प्रधान जी पूर्व नेता चुनाव का प्रचार करते हुए कितने दिन हो गए? प्रचार कार्यालय खुला जब से प्रचार कर जी। तो क्षेत्र से कैसी आवाज़ आ रही है समाज की? SC समाज, मुस्लिम समाज, सैन समाज, OBC, SC ST, सब समाज की हमें सम्मान मिल रहा है। पूरा सम्मान नहीं चाहिए, वोट चाहिए। हाँ जी। सम्मान तो हमारा हो चुका है। DSP के लिए सब निगाहें उठा कर देख रहे हैं जी। हाँ जी। वोट सब कितने % में रहेंगे? हम 75-80% रहेंगे। 70-80% पक्का। बहन जी की रैली में कितने लोगों को ले चलने की उम्मीद है? गांव से क्या सुविधा उनके लिए? लाखों की तादाद में बहन जी की सुविधा क्या है उनके लिए? जो पब्लिक जाएगी, माता बहनें जाएंगी, बसों की व्यवस्था करी जाएगी जी। हाँ जी। हर गांव में बसें लगाई जाएंगी, बसों की व्यवस्था करी जाएगी जी। हाँ। तो चुनाव बढ़िया रहेगा हमारा? चुनाव बढ़िया एक तरफा है जी। सब गठबंधन करके बहन जी ने अकलबंदी करी है या मतलब गलती है या नहीं जी? ये तो अकलबंदी गठबंधन नहीं करा, तो बहुत अच्छा करा जी। हम समाज से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। समाज से गठबंधन गाजियाबाद लोकसभा में एक इतिहास रचा जाएगा। पहली दफा बसपा के सांसद बनकर चुन कर जाएगा। ठीक है। अजय गौतम जी हमारे पहले धौलाना विधानसभा के अध्यक्ष रहे। बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने पूरा जीवन दिया है। अब मुरादनगर विधानसभा में है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर? महसूस अच्छा कर रहे हैं जी। पब्लिक का क्या रुझान है? ईमानदारी से बताएं, सम्मान का अधिकार। पब्लिक का ईमानदारी से तो रुझान ये है कि महिलाएं, जवान, नौजवान और जो है मजदूर, किसान और महिलाएं, जितने लोग परेशान हैं सभी जो है बहन जी की तरफ, बसपा की तरफ रुझान है। हाँ जी, नजरें जो है अब तक का जो चुनाव परिणाम निकला है, ऐसा ना हो जाए कि हवाई फाइटिंग हो जाए और समाज को कहीं ठगा महसूस करा। नहीं, हवाई नहीं है। इस बार तो गाजियाबाद में नीला झंडा लहर का रहेगा और जो है जितने प्रत्याशी हैं वो दौड़ में कहीं है ही नहीं जी। हाँ जी। तो पहली बार नीला झंडा लहरेगा और इससे पहले बुद्धवीर मौर्य जी का नीला झंडा लहरा था जी। तो इस बार पूरा वो है, सब लोग जो है तन मन उससे लगे हुए हैं जी जान से, और इस बार तो इतिहास रच के छोड़ रहे हैं। चलो, बहुत बहुत शुभकामना। देखते हैं 26 तारीख को कैसा इतिहास रचा जाएगा। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम साहब। बहुजन समाज पार्टी में पूरा जीवन दिया है आपने, तो बहन जी इसमें कितनी प्रेरणा रखते हैं आप? देखो जी, बहन जी के ज़माने में पहले भी मौज थी और फिर मौज के चक्कर में फिर लगे हुए हैं जी। हम ये सोच रहे हैं कि अब लोग बहुत दुख पीटा है और बहुत वोट घिसाई हैं, हमें कोई फायदा नहीं होगा जी। जो तो आप अपनी उम्र के युवा ही हैं हमारे लिए तो। हाँ जी। लेकिन कैसा समाज के अंदर आपने क्या टाइम देखा है? आप 26 तारीख को किस तरीके से बहन जी को वोट दिलाएंगे? देखो जी, हमारे यहाँ तो बहन जी को बचपन से ही रब्ता की सब वोट बहन जी को देता है। पहले भी मौर्य को देते थे रख के, अब बहन जी को दे रहे हैं जब से बहन जी आई जी। इससे अलावा जाते नहीं, दूसरे को देते तो हमारे को मानता नहीं जी। तो इसलिए तो हम तो पक्के कट्टर बहन जी के हैं, बाबा साहब के पक्के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इससे अलग जाकर कोई फायदा नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी कार्यालय, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे इसमें। और रुझान अच्छे आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना मनोबल ना तोड़े, कोई भी कार्यकर्ता ना तोड़े। और 21 तारीख में बहन जी की रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव से साइकिल, मोटरसाइकिल, टम्पू,
बुग्गी, घोड़े, तांगे जैसे भी चला जाए साहब का श्राम वैसे पहुँचेंगे, वहाँ जरूर पहुँचेंगे, आपको सूचना दी जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।